एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेन भी करती चलूँ, तो हर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के दो एटम हैं, वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है किसके बीच? दो हाइड्रोजन एटम के बीच। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन शेयरिंग विद एटम, एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ओके, द शेप ऑफ NH3 इज। अब NH3 का शेप क्या होता है? मैं आपको शेप बना के भी दिखा देती हूँ। NH3 इसका शेप कैसा होता है? आपने VSE PR थ्योरी पढ़ा होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, इसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों? क्योंकि NH3 के पास 3 बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है। ठीक है, विच मॉलिक्यूल हैज लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री किसके पास होता है? जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो। sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या होता है? ज्योमेट्री लीनियर होता है, नॉट शेप। sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। और sp3 का क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो लीनियर का लीनियर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो CO2 का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए इसका ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर। और उसके बीच एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का। अभी ये CPR थ्योरी को डिटेल में देखेंगे। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस। अब बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैं आपको सिंपल ट्रिक देती हूँ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का। O2 प्लस है तो यहाँ हम ऑक्सीजन के 2 एटम लेंगे, 8 प्लस 8 16, और यहाँ प्लस है तो यहाँ हम -1 करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा बॉन्ड ऑर्डर आएगा 16 -1 इक्वल टू 15। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करते हैं। 14 ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? 2.5। यहाँ हमारा ऑप्शन गलत है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आएगा? 2.5 आएगा। O2 प्लस का कैसे आएगा? मैं आपको बता चुकी हूँ O2 प्लस का क्या होता है। ऑक्सीजन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कर लेंगे। O2 प्लस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये फॉर्मूला सबको याद होगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस क्या होगा? 2.5 आएगा। विच मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो इसमें से डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल का।
तो इसीलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, NH3। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C2H2, एसिटिलीन, एसिटाइलिन का क्या होगा, C2H2 का बॉन्ड ऑर्डर। अल्कीन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण क्या होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा, 2 पाई होगा। अगर एक सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp। अगर 2 सिग्मा आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। 3 सिग्मा आएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। एज इट इज आप इसे याद करेंगे। विच कंपाउंड हैज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके पास है, जहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग होता है NH4+ और एमोनिया के बीच NH3। जब लोन पेयर शेयर करता है H+ के साथ तो NH4+ बनता है, तो इसीलिए हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक चैप्टर भी है हमारा। द बॉन्ड एंगल इन H2O इज, H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर है H2O का। सॉरी, मैं फिर से बना देती हूँ। ऑक्सीजन बीच में आएगा और इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है H2O का, H2O का बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा कम होता है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा प्लस क्या होंगे, 2 लोन पेयर, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3, एंड sp3 का क्या आता है, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा लो होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, लोन पेयर। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा, बी। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं हम, जिसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑक्सीजन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता चला जाता है। तो हम जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड में होता है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड में होता है। इस बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, बॉन्ड ऑर्डर। इसीलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा, बी। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। ओके। द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ NO3-, NO3- में क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। NO3- में क्या होता है, 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड। तो जब हम उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो 1.33 आता है, और इसके बीच क्या होता है, लुईस स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड आते हैं और एक क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आता है। 2 सिंगल बॉन्ड आए हैं और 2 डबल बॉन्ड आए हैं NO3- में, इसीलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर। अब मैं आपको बताई थी कि sp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या आएगा, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल का प्लेनर आएगा। तो इसमें से हम कैलकुलेट करेंगे BF3। BF3 का क्या आता है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन sp2, जिसके कारण वो क्या होता है, प्लेनर होता है।
ठीक है। इट्स डाइपोल, द बॉन्ड लेंथ इन HCl इज 1.27 a। इट्स डाइपोल मोमेंट। अब हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट का सिंपल फॉर्मूला क्या है, Q इंटू डी। तो Q चार्ज से हम कैलकुलेट कर लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻90 गुणन, ये सबको आता होगा 1.27 इंटू एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻⁻10 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे हम Q डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का, Q इंटू डी, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, B। विच हैज़ द हाइएस्ट लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी किसका ज़्यादा होता है, तो AlN, इसका लेटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम लेटिस एनर्जी चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए Al क्या है +3 में है एंड Nn 3 माइनस नेगेटिव में है, जिस कारण से हाईएस्ट लेटिस एनर्जी किसका होगा, AlN का। ओके। द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने का साइंटिस्ट का नाम है हेनरी स्मिथ। इक्वेशन से हम आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करते हैं, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 16 इंटू डेल्टा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्लस 3.5 डेल्टा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का स्क्वायर, जिससे हम क्या करते हैं, सिंपल फार्मूला पुट करके हम आंसर निकालते हैं। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। द शेप ऑफ SF4। SF4 का शेप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीसॉ होता है शेप। इसके लिए आप वेस्पर थ्योरी को डिटेल में वेस्पर थ्योरी का लेक्चर देखेंगे, अभी आप इसे एज इट इज याद करेंगे। विच वायलेट द ऑक्टेट रूल। वायलेट रूल को कौन वायलेट करता है, ऑक्टेट रूल को, BF3। BF3 के पास क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, वो ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है। द बॉन्ड ऑर्डर बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1.5। इसे आप एज इट इज याद करेंगे। विच इज नॉट ए हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। इसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड कौन एक्सेप्ट नहीं करता है, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया था फोन, याद है, फोन जो सबको बहुत प्यारा होता है, फोन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे हाई होता है इसका, फोन का। तो ये सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, फोन HF H2O NH3, मैंने आपको बताया था फोन। अगर आपने पिछले का लेक्चर देखा होगा पीछे का, तो आपको पता होगा मैंने आपको फोन बताया था। तो इसमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कार्बन, क्योंकि CH4 क्या होता है, लैक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ xenon इन जेनॉन फ्लोराइड। तो इसमें क्या होता है, इसका आप याद करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2। इसको आप एक जगह लिख के याद करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन शेप। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। विच हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का क्या है ना, जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो वहाँ यहाँ क्या है, वाटर का सबसे ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। बॉन्ड एंगल इन CH4 का क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, जिस कारण से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 109.5 डिग्री।
मैं यहाँ पे पूरा आपको नहीं बता रही हूँ अभी कि क्या होगा, से कौन कौन सा शेप होगा, ज्योमेट्री होगा, उसके लिए नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी मैं आपको बता दूँ। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन C2H2। अब C2H2 का यहाँ बना हुआ है स्ट्रक्चर, मैं आपको बताती हूँ। ये C2H2 है, इसमें क्या होता है, एक सिग्मा है, ठीक है, फिर ये क्या है, 2 पाई है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है शायद, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। विच इज आइसो स्ट्रक्चरल विथ CO2। आइसो स्ट्रक्चरल क्या होता है ना, जिसका ज्योमेट्री शेप सेम हो उसे हम आइसो स्ट्रक्चरल बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर सेम हो। तो इसमें से CO2 का स्ट्रक्चर किससे सेम होता है, CH2 से, ठीक है। दोनों का क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp होता है और दोनों लीनियर होते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है ना, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या कैसे वेरी करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इसलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा, बी। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन PCl5। PCl5 का क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन आप कोशिश करेंगे कि इसको हाइब्रिडाइजेशन सभी एलिमेंट्स का, सभी मॉलिक्यूल का आप याद कर लें। sp3d होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। अभी तो जितना मैं बता रही हूँ वो एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं ही, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और इसे भी याद रखेंगे और बाकी का भी एग्जाम्पल आप याद करेंगे। 12 के NCERT में भी दिया हुआ है, सॉरी 11th के NCERT में केमिकल बॉन्डिंग में। विच मॉलिक्यूल हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होता है, जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CCl4। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फॉर्मूला याद रखना होगा, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा। इज नॉट ए रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2-। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है, इसमें से सारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है एक्सेप्ट क्या, C। C एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि वो ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, ओके। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या होता है, जैसे जैसे चार्ज ज़्यादा होगा आयनिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, इसीलिए हमारा ऑर्डर क्या चला जाएगा, बी। सबसे पॉजिटिव चार्ज कम कहाँ है, Na+ पे, उसके बाद Mg+2 पे, उसके बाद क्या होगा, एल्यूमिनियम +3 पे। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ भी चुका है एग्जाम में। द नंबर ऑफ लोन पेयर इन जेनॉन फ्लोराइड। तो इसमें क्या होगा, इसका शेप क्या होता है, लीनियर होता है, इसमें 2 बोन पेयर होते हैं और 3 लोन पेयर होते हैं, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा। आप इस ज्योमेट्री और शेप को अच्छे से देखोगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सेपरेट वीडियो क्लास ले लूँगी आपका, मैं बता दूँगी। अभी तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको ये एज इट इज़ बोल रही हूँ, ऐसे याद कर लेने। बी इसका आंसर हो जाएगा, 3 लोन पेयर। विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, Mg और +2 O2- दोनों के बीच क्या है, चार्ज ज़्यादा है। मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि चार्ज ज़्यादा होगा तो लेटिस एनर्जी क्या किसका ज़्यादा होगा, MgO का। चार्ज क्यों, क्योंकि चार्ज ज़्यादा है, ओके। बॉन्ड एंगल इन SF6। SF6 का क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर, इसमें 2 बॉन्ड ऑर्डर आते हैं,
और इसीलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री बोथ। SF6 का शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है शेप। ओके। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। मैंने पीछे बताया था आपको, sp3 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें से क्या होगा, NH3। NH3 का क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, जिससे क्या होगा, मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। द बॉन्ड ऑर्डर इन O2 2- पेरोक्साइड आयन। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट आप करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मेरे पास एक ट्रिक भी है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का, जो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताने का कोशिश करूँगी। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, क्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन का। इसे आप एज इट इज़ याद करेंगे। फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी क्यों कम होता है, क्योंकि उसमें लोन पेयर रिपल्सन होता है प्रेजेंट। ओके, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, बी। विच मॉलिक्यूल हैज बेंट शेप। इसमें से बेंट शेप किसका है, CO2 का हम देख चुके हैं लीनियर, इसका देख चुके हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये C, तो इसमें C सिर्फ लिखा है, यहाँ CH4 होता तो टेट्राहेड्रल। बेंट शेप किसका दिख रहा है, ऑप्शन एलिमिनेट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे, H2S। ओके। बॉल्ड एंगल इन PCl5 में, PCl5 में 2 बॉन्ड होते हैं। एक को हम बोलते हैं क्या, इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है, और दूसरा एक्सियल होता है। ठीक है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, और इक्वेटोरियल का क्या होता है, 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ओके। विच हैज़ द हाइएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है आयनिक साइज के इंक्रीज होने से, जिससे Li का सबसे ज़्यादा हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं डिटेल में कोशिश करूंगी कि मैं आपको सेपरेट वीडियो, अगर आपको ज्योमेट्री और शेप का चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, आप कमेंट में बता दोगे।